Welcome to Hokkaido 47. The Gamma Private Hospital provides cutting-edge medical treatment for the global elite outside the law if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as KAI. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theatre, undergoing a pre-surgery regenerative stem cell treatment, a highly controversial procedure, yet to be approved by Japanese authorities. Yuki Yamazaki has already arrived. You'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital. Soders is scheduled to be put under soon. Let us make sure he stays that way. Good luck, 47. जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिटमैन 1 के अंतिम एपिसोड में और अंतिम सिनेमैटिक किलिंग रिमास्टर्ड पार्ट 4 पे। और आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बार जापान होक्काइडो में और हम लोग पधार चुके हैं गामा AI ऑपरेटेड हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत ही अत्याधुनिक फैसिलिटी है और जहाँ पे आज हम लोग आ चुके हैं और ये काई, ये जो AI का नाम है काई जो है ना, वो बेब्लेड का जो पहला सीज़न आया था वहाँ पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर था काई। और मिस युकी यामाज़ाकी आ भी चुकी है यहाँ से, ये रास्ते से। और आज हम मारने वाले हैं मिस युकी यामाज़ाकी को और एरिक सोडर्स को 3 अलग अलग बेहतरीन सिनेमैटिक वेज में। तो इसलिए इसके लिए हमें इंटेल पहले चाहिए और आज का पहला इंटेल हमें यहाँ से मिलने वाला है, जो कि है निकोटिन क्रेविंग्स। Client long, couple of months. Yeah, it's a good situation. Miss Yamazaki is very smart, very capable, tough as nails too. You should see बादल her in की the गरजने court. की आवाज। Seems a bit, बादल कहाँ है यहाँ पे? I don't know, untimely? Like she's not comfortable. एक तरह in की her own आवाज skin? मुझे Yeah, सुनाई you दे रही saw थी how यहाँ she पे। dropped her bags off the lift crossing the gorge. It's just nicotine cravings. Nicotine yeah. cravings. Yeah, that was me 5 years ago. Glad I got that monkey off my back. Hey, we should get her a pack. Make a good impression. In a place like this, good luck. Yuki Yamazaki dropped her cigarettes off the lift when arriving at the hospital. According to her bodyguards, this has put her on edge. Maybe you can help quench those cravings, 47. Cigarettes are contraband at Gamma, but surely not everyone follows the rules. So तो एक्चुअली यहाँ पे जो निकोटिन है, सिगरेट है, वो यहाँ पे बैंड है, Yamazaki takes all the इस controversial हॉस्पिटल cases. में बैंड है। लेकिन यू नो एवरीवन डजंट एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पे मिस युकी यामाज़ाकी जो है वो यहाँ के जो रूल्स है उसे इग्नोर करते हुए अगर उनके पास निकोटिन आ जाती है, यानी कि सिगरेट का पैक आ जाती है, तो वो ज़रूर पिएंगी, है ना। तो इसीलिए और हमें निकोटिन यानी कि सिगरेट का पैक मिलने वाला है यहाँ से। ये जो स्वीट है ना, ये स्वीट जिन महाशय का है उसका नाम है डेक्स्टर, और ये वो डेक्स्टर नहीं है जिन डेक्स्टर को हमने मारा था हिटमैन एब्सोल्यूशन में, आपको याद होगा। तो अभी हम लोग जहाँ से टाप के ऐसे बंदरों की तरह जा रहे हैं, अगर वहाँ से किसी ने हमें देख लिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम नीचे अगर हमारा हाथ फिसलता है तो हम सीधा नीचे जाएंगे और ऊपर फिसलेंगे। तो इसलिए हम सावधानी बरतते हुए, वैसे एजेंट 47 यहाँ से गिरने नहीं वाला। अगर गिरना होता तो पहले ही गिर चुका होता, लेकिन नहीं, गेम का जो सिस्टम है वो इतना तो मजबूत है कि संभाल लेगा एजेंट 47 को, है ना। तो इसीलिए हम पहुंच चुके हैं डेक्स्टर की स्वीट पे, और ये वो डेक्स्टर नहीं है जिन डेक्स्टर को आप और हम पहचानते हैं। और ये हमें मिल चुका है पैक ऑफ सिगरेट्स, जो कि डेक्स्टर पीने वाला था, लेकिन डेक्स्टर के पीने से पहले ही हम पिला देंगे मिस युकी यामाज़ाकी को और फिर उसकी कत्ल भी कर देंगे। तो अभी हम हाथ में डेक्स्टर का ही स्टैचू लेके जा रहे हैं, और आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये वाला डेक्स्टर और एब्सोल्यूशन के डेक्स्टर में 2 सिमिलरिटीज़ है कि ये दोनों ही अमेरिकन्स है, और हमें तो डिस्गाइज की भी आवश्यकता है। तो ये दोनों अमेरिकन्स है और ये दोनों ही काउबॉय स्टाइल हैट्स भी पहनते हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये दोनों काउबॉय है या नहीं, लेकिन टेक्सास के साथ, न्यू मैक्सिको एरिया के साथ
हिटमैन एब्सोल्यूशन के डेक्स्टर का एक लिंक दिखाया गया था, तो इसलिए थैंक यू फॉर द इंटेल। हो जाओ चुपचाप। ओके, और अपना डिस्गाइज दे दो। और बहुत ही बेहतरीन हो चुका है यहाँ पे। इन दोनों ने मेरा थोबड़ा नहीं देखा, तो इसीलिए और भी ज़्यादा हम लोग सिक्योर है अभी। और बंदूक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मार धाड़ यहाँ पे होने नहीं वाला। अगर आप देखना चाहते हो तो चलिए मैं लास्ट में दिखा दूँगा थोड़ा सा। लेकिन अभी तो हमारे पास सिगरेट आ चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं मिस युकी यामाज़ाकी के स्वीट पे। और मिस युकी यामाज़ाकी अभी यहाँ पे ना हो, यही हमारी कामना है। और मिस युकी यामाज़ाकी यहाँ पे है भी नहीं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो और मिस युकी यामाज़ाकी अभी ऊपर है और मिस युकी यामाज़ाकी के स्वीट पे आने से पहले चलो हमें ये जितने भी बंदे हैं यहाँ पे इन सभी को सुलाना भी पड़ेगा, क्योंकि और सुला के हमें छुपाना भी पड़ेगा इन सभी को, ठीक है, ताकि हम ये जो जगह है वो खाली कर सके। और पिस्टल भी ले लेते हैं। और इन दोनों को ना, एक को तो मैंने बहुत ही प्यार से मोहब्बत से छुपा दिया और इसको भी छुपा देते हैं ताकि ये लोग बखेरा खरा ना करे। और इसका जो पिस्टल है वो भी मैं रास्ते से उठा लेता हूँ क्योंकि यू नो। और ये यहाँ पे हमने रख दिया। Nicely done, 47. When Yamazaki Cigarette finds pack. that pack, she's sure to want to light up in the first place she can find. या और मिस युकी यामाज़ाकी जैसे ही देखेंगी सिगरेट का पैक और क्रेविंग अपनी संभाल नहीं पाएंगी। और ये इंटेल मिला है एक एरिक सोडर स्किल लिस्ट। आज तक की जितनी भी अचीवमेंट्स है एरिक सोडर्स की वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर दर्ज है। और ICA का ये लिस्ट है और 1970s ये पूर्व कातिल है, ठीक है, ICA का, यानी कि एजेंट 47 के पहले। और ये यहाँ पे दोनों हैं और इनमें से एक को तो क्या देख रहे हैं आप, जाओ नीचे जाके देखो, आराम से देखो, ठीक है। और आप महाशय क्या कर रहा है यहाँ पे, सो जाओ, चलो अब सोते ही रहना, ठीक है, जाओ, हैव फन। बेचारा पिस्टल लो मेरे भाई, हमें कोई भी ट्रेस, हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ना। और टीवी यहाँ पे चल रहा है, बंद करो यार। चलो, और ये यहाँ पे टॉयलेट भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉयलेट। और ये एजेंट 47 का खूबसूरत चेहरा जो कि हिटमैन 2 और 3 में और भी ज़्यादा खिल कर आएगा। और ये टेक्नो टॉयलेट, और यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पर यहाँ पे करना हमें ज़रूरी नहीं है। अभी मिस युकी यामाज़ाकी की आने का हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैडम जी आ रही है यहाँ पे, और हमें मैडम जी के सामने एकदम से नहीं जाना है क्योंकि मैडम जी हमें पहचानती है। Is Yuki Yamazaki, former lawyer to the Yakuza Alright. and current operative for Providence. आ रही है मैडम जी, और मैडम जी के पीछे 2 मुस्टंडे भी है। A doctor will escort you to your appointment. ओके, Please proceed to the यहाँ पे कोई hospital भी कुछ भी entrance. रखा तो नहीं है ना जिससे संदेह हो सके मैडम जी को? नहीं है। चलो बेहतरीन। और मैडम जी आ रही है यहाँ पे, दोनों को हमने सुला दिया है कवर्ड के अंदर बहुत ही मोहब्बत से। हमने एक की भी जान नहीं ली लेकिन इन दोनों की तो ले ली, ठीक है, छोड़ो अभी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राइट। मैडम जी आ चुकी है और निकोटिन के पास जा रही है मैडम जी। यस, मैडम जी यहाँ पे अलाउड नहीं है, और क्योंकि मैडम जी हम पे शक कर सकती है तो इसलिए मैं यहाँ पे आके छुप गया हूँ ताकि हम मैडम जी के नज़रों से बच सके। और राइट, मैडम जी यहाँ पे आ चुकी है और होक्काइडो में जो माउंटेन्स है, जो ताज़ा हवा है, उसका मज़ा ले रही है। लेकिन अभी हम मैडम जी का जो मज़ा है उसे सज़ा में तब्दील करने वाले हैं। और मैडम जी अभी यहाँ पे सिगरेट फूकने वाली है और मिल चुका है हमें सिनेमैटिक किलिंग का अपॉर्चुनिटी। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, हो गया, कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला मैडम जी को। Target down.
Now it's time for sodas to retire. ऑलराइट, यहाँ पे इस मौके पे ना चीखती चिल्लाती है, लेकिन मैडम जी तो यहाँ पे बिल्कुल खामोश हो गई पता नहीं क्यों। Hey there, how are you man? शक करो शक करो। Who the hell are you? हाँ पीछे आना, बताता हूँ मैं। आजा, थोड़ा सा दूर आ। That's it. I'm not अबे kidding. आना यार, चल बे चल, आजा आजा आजा। That's it, man. You can blame yourself. ले भाई ले, कौन किसको ब्लेम करेगा वो तो सभी को पता है। चलो अब जाके खुद को कोसो कि क्यों एजेंट 47 से हमने पंगा ले लिया, और अभी हम लोग आराम से निकल जाएंगे। तो एक को तो हमने मार दिया, यूकी यामाज़ाकी को, और अभी हमें मारना है एरिक सोडस को, जिसके लिए हम आज का जो दूसरा तरीका है वो हम एक्वायर करने वाले हैं। उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा और इंटेल भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटेल लेने से पहले मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि एक तरीका होता है, एक लहजा होता है हर एक चीज़ का। तो मैं वो जो लहजा है, वो जो तरीका है, मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। उसका जो खूबसूरती है मैं उसे बरकरार रखना चाहता हूँ। तो इसीलिए जो इंटेल है वो हमें यहाँ से मिलने वाला है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे हम पहले तो आके जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे डिसेबल कर देते हैं। अब मुझे पता नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी हम जहाँ से इंटेल हमें मिलने वाला है, हम वहाँ पे जाने वाले हैं आराम से। और यहाँ से ये जो डॉक्टर्स है यहाँ पे, इनसे हमें इंटेल मिलने वाला है। और ये जो डॉक्टर है वो हम पे शक भी कर सकते हैं, तो इसलिए इंटेल लेने के लिए हमें इनकी शक के निगाहों से भी बचना पड़ेगा। So, you're the curator's research aid, right? Let me guess. You want to know about medical trial. So it is true that the guys had a mood-altering neurochip. समझ सकते हो, ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। Sorry, I just have एक न्यूरोचिप यहाँ पे लगा है, जो यहाँ का जो क्यूरेटर है, और ये एक मॉर्ग है, ठीक है, और ये जो है वो मॉर्ग डॉक्टर्स है। Dr. Katashi Ito, also known as the Curator, is participating in some sort of medical trial. Interesting. The Curator oversees the hospital's organ storage facility and surely has access to Soda's donor heart. I suggest you locate the Research Assistance Report 47 and find out what this neural implant is for. Could prove useful. या could prove useful। तो जो कॉन्टेक्स्ट है मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो मॉर्ग डॉक्टर्स है, इनका जो हेड है, यानी कि यहाँ पे एक क्यूरेटर है, उनके दिमाग पे एक न्यूरो चिप इंस्टॉल किया गया है, और उसका जो रिमोट है वो हमें अभी खोजना है। और वो कहाँ पे है वो भी मुझे मालूम है, तो मैं अभी वहाँ से वो जाके लेने वाला हूँ। और जो रिमोट है उससे हम जो यहाँ के जो क्यूरेटर है उसका दिमाग हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। और उसका भी कारण है कि हमें क्यों दिमाग कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं मेरे स्टाइल से देखूँ तो मैं तो बिना रिमोट के भी काम चला सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो शो का मज़ा है वो मैं किरकिरा नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे पहले तो लाना पड़ेगा वो रिमोट। और ये रहा भाई साहब वो रिमोट, छोटा सा प्यारा सा रिमोट है। अब ये देखो, पेशेंट इज़ आउट ऑफ रेंज, तो ये एक न्यूरो चिप रिमोट कंट्रोल है। तो अभी हमें जो क्यूरेटर है उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, और तभी ये जो रिमोट है वो काम करेगा। तो इसलिए मैं अभी जो क्यूरेटर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो डॉक्टर है इनके नज़रों के निगाहों से भी बचना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये हम पे शक करेंगे, और अगर ये शक करके भाग के किसी सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं तो हमारा तो बेड़ा गड़ गया भाई। तो ठीक है, मौका है, चलो निकल लेते हैं पहली फुर्सत में। और ये जो जिनके सर पे आप डॉट देख पा रहे हो ये है क्यूरेटर, और अभी हम वो रिमोट यूज़ कर पाएंगे आई गेस। ये रहा रिमोट। अभी हम लोग रेंज पे अभी भी हम लोग रेंज पे नहीं आए हैं, और हमें डॉक्टर का जो दिमाग है उसे कंट्रोल करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि डॉक्टर साहब इस रूम के अंदर घुस सके और ये जो गार्ड्स है इनको यहाँ से भगा सके। और यहाँ पर ही है डोनर हार्ट, जो हार्ट इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे लाया गया है एरिक सोडस पे, यानी कि ये हार्ट जो है
वो एरिक सोडस को लगने वाला है, तो इसलिए मैं ना अभी चलिए भाई रिमोट एक्टिवेट हो चुका है और अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे हंसी मजाक होने वाला है और ये देखिए थोड़ा सा मैं दूर चला जाता हूँ। हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं डॉक्टर साहब के दिमाग को, वो अभी मेरे ख्याल से हेल्यूसिनेट कर रहा है। माई बेबीज यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है इसको ये बेबी बोल रहा है। और अभी मौका तो है और अभी हम पीछे से, और ये डॉक्टर साहब का असिस्टेंट, और तो अभी हम यहाँ पे आके ना थोड़ी देर छुप जाते हैं। और ये जो डॉक्टर साहब है वो अभी इन गार्ड्स को यहाँ से भगा देगा। और ये सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ से कट लिए और ये डॉक्टर साहब अभी भी यहाँ पे है और डॉक्टर साहब को अभी हमें निकालना है यहाँ से ताकि हम हार्ट तक पहुँच पाए। और ये पागल डॉक्टर, That is the right-sided donor heart destined for Sodas. This is what he sold out the ICA for. क्योंकि हार्ट्स बहुत ही सफिस्टिकेटेड ऑर्गन होता है। ये अगर मैं अभी अपना हार्ट डोनेट करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट है उसको ये लग ही जाएगा, है ना। तो इसलिए एक पेशेंट के लिए जो हार्ट है वो बहुत ही सूझबूझ से समझदारी से ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो इसलिए ये जो डोनर हार्ट है इसके लिए इसने ICA को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अरे यार कंट्रोल करो दिमाग को। नहीं अगर डॉक्टर ओके ये लीजिए। अभी डॉक्टर साहब का दिमाग जो है वो ठिकाने पे आ चुका है और अभी डॉक्टर साहब यहाँ से चले जाएंगे और तभी हमारे पास मौका बनने वाला है उस रूम के अंदर घुस के जो हार्ट है उसको पिचका के गेम ओवर कर देना एरिक सोडस की। और ये इकलौता हार्ट ही है जो कि काम में आएगा एरिक सोडस का, और कोई भी और हार्ट जो है वो काम नहीं आने वाला एरिक सोडस के, क्योंकि मैंने अभी 2 मिनट पहले इसका रीज़न भी आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर साहब अभी जा रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। चलिए दोस्तों, अभी ये जो है पहले तो इसे ओपन करो। ओके, ये हुआ ओपन और ये रहा हार्ट। इसका हम अभी चपाटी बनाने वाले हैं। Nasty. Elegant solution, 47. With Sodas on the Elegant operating solution. table, and no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand. Oh yeah. This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. तो That's both targets down. Time to find an exit. We're done. नहीं मैडम जी, अभी तो डन नहीं हुआ है, तो अभी हमें फिर से एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा और एरिक सोडस को मारने के लिए जो आखिरी और सबसे ज़्यादा नेस्टी तरीका है वो हम परस्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और जो कि एक तरीके से फिनाले है। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के फाइनल अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ता हूँ। तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि सिचुएशन जो है यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक से बढ़कर एक है और ये वाला अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक बार फिर से रीस्टार्ट करने के बाद। ओके गाइस, तो चलिए एक बार फिर से आ चुके हैं हम हॉस्पिटल में और अभी हम लोग जा रहे हैं जो थर्ड अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करने के लिए, और जिसके लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड के डिस्गाइज का तो आवश्यकता पड़ेगा ही, लेकिन उससे पहले मिस यूकी यामाज़ाकी यहाँ पे आ चुकी है और काई ऑलरेडी, और उससे पहले हमें इनका डिस्गाइज चाहिए। ये है डायरेक्टर साहब, इस हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है वो ये है, और इनका हमें डिस्गाइज चाहिए क्योंकि इनके हाथ में ही काई का बागडोर है, और अगर इनका डिस्गाइज हमें मिल जाता है तो काई का जो AI कंट्रोल है उसको हम बिगाड़ सकते हैं, और उसके बाद आपको तो पता ही होगा कि क्या होगा, एक भयानक मौत। Of course. Very well. That is Yuki Yamazaki, ओके, former मिस lawyer to the यूकी यामाज़ाकी का जो Yakuza, current घमंड है operative वो for अलग ही profits. लेवल का है।
तो चलिए अभी इन्हें हमें कैसे ना कैसे करके कोपचे में लेके जाना है, और फिर आपको तो पता ही है कि क्या हम करने वाले हैं। 47, I have intel. नहीं चाहिए इंटेल, हमें पता है, वैसे ही मेन सीरीज़ में हमने खेला है इस अपॉर्चुनिटी के साथ, नहीं चाहिए। लेकिन इन्हें मैं अगर रिलोड करके लाना चाहता हूँ, 1 मिनट आइडिया तो है वैसे, थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। मुझे ना 2-3 बार खेलना चाहिए था, क्योंकि मैंने बस एक बार ही खेला है, और आज गुरुवार है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मैंने लास्ट खेला था मेरे ख्याल से मंगलवार Very को, happy to see you out of bed already. और वो भी हाँ डायरेक्टर साहब, लेकिन मुझे तो आपको बेहोश करना है, आपका डिस्गाइज लेना है, तो और मैंने बस एक बार ही खेला था मंगलवार को, टाइम ही कहाँ है यार खेलने के लिए, तो इनका पैटर्न हमें थोड़ा सा समझना है, ठीक है। मैंने एक बारी, और जब मैं ये अपॉर्चुनिटी ले रहा था, ढूंढ रहा था, तब मैंने बस सबको पेल दिया, बस ऑल आउट वॉर एकदम सबको मार डालो भैंस की आँख गाली निकलने वाला था अभी, लेकिन रोक लिया। तो अभी पैटर्न देखना है, राइट, पैटर्न देखना है अभी सर जी का। पहले तो पैटर्न देखो, फिर काम करो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ना हर चीज़ पे शक करेंगे। यू ऑल्सो मैम, कैसी अजीब तरीके से बातें कर रही थी ना। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये जो डायरेक्टर साहब है ना, ये यहाँ पे इस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से ये वाकिफ़ है, और इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड से लेकर चपरासी से लेकर कुक से लेकर सबको ये पहचानते हैं। तो इसीलिए मैं किनका भी डिस्गाइज ले लूँ, ये मुझ पे शक करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले तो इनका पैटर्न देखना चाहता हूँ, और फिर मैं जो करना है वो मैं करूँगा। इसके रिगार्डिंग जो इंटेल है ना, वो हमें इनके मुंह से ही पता चलने वाला है। Yes? Mr. Williams. Has it already been a month? Kai's been running very smoothly, thank you. The software engineers ironed out a few wrinkles last week. I'm happy to say we've had 0 incidents तो जब since your last डायरेक्टर साहब बातें करते हैं फ़ोन में, मैं थोड़ा सा गार्डन घूम लेता हूँ, ठीक है। Most of our visitors seem to enjoy it. It's beautiful. ये है जापान का सॉफ्ट पावर। मैं चाहता हूँ कि भारत का भी ऐसा ही सॉफ्ट पावर बढ़े दुनिया में, और क्यों ना बढ़े यार, हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, सुपर पावर देश है हम। और हो गया डॉक्टर साहब, अभी तक नहीं हुआ, Replaced them on essential cast. ठीक है, थोड़ा सा लेक के पास से घूम के आता हूँ। ब्यूटीफुल राइट। अब पानी देखो ज़रा, पानी का जो बहाव है वो आप देख पा रहे हो, और वो है जापानीज़ बैम्बू, पता नहीं क्या है ये जापानीज़ गार्डन्स में मैंने देखा है बहुत, बैम्बू फाउंटेन है कि हाँ, बैम्बू फाउंटेन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप जापान को देख सकते हो, ये लोग अपने कल्चर पे ना गर्व करते हैं। जापान का जो शिंतो कल्चर है, ज़ेन बुद्धिस्ट कल्चर है, ज़ेन बुद्धिज़्म, शिंतोइज़्म, इनको ये लोग बहुत ही प्यार से दुलार से संभाल के रखे हैं। और हमारे यहाँ देखो, हम अपने ही कल्चर से यार शर्म खाते हैं कई बार। तो हम वेस्टर्न को एकदम पागलों की तरह, वेस्ट को हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना। और ये छोटा सा एक ब्यूटीफुल ब्रिज भी है। आप अपना पैटर्न दिखाए सर प्लीज़, सॉरी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है प्लीज़, ठीक है। और ये जो सितार नुमा एक आवाज़ आप सुन पा रहे हो, ये जो यंत्र है उसे कोतो कहते हैं। एक एनीमे मैंने देखा था आई गेस 1 साल पहले, उसका नाम था कोतो ओनो तोमारे। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनीमे है, मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा। सर आप यहीं पे ही क्या अपना पूरा ज़िंदगी गुजारने का मन बना चुके हैं? प्लीज़ यहाँ से हटिए। और युकी यामाज़ाकी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, मेरे ख्याल से ये दोनों अभी आपस में बातें करेंगे। Miss Yamasaki, I trust your people are satisfied. Our people, Director. Sir, Don't forget to put you need to get dressed We properly. appreciate I you clearing can't the let you operating through here. schedule. Sorry for It the is paramount to our inconvenience. interest. मुझे Get well, ज़रूरत भी right? नहीं है यार, Still, क्या समझते हैं पता नहीं मुझे। A few unhappy clients,
But fast-tracking Mr. Solders was a minor problem. Finding a matching donor heart at such short notice. I'm sure you have your ways. Ways I do not need to know about. If you don't mind me asking, who is Eric Solders? His resume says... Hey, you look sick, buddy. Hey, listen, I'm no Amusing. doctor, but you In a should way, I definitely get suppose he back in was bed. in his day. You need me to call Mr. you, Solders doctor? belonged to an Never mind, organization just go, all involved right? in the recent attacks against us, and we needed a man on the inside. So it's true. Someone is targeting Providence. Not for much longer. Speaking of threats, we may have a breach in security. My team is investigating. If we find anything, you'll be the first to know. See that I am. ये डायरेक्टर साहब जो है ना, उसने बहुत कुछ जान लिया है, तो इसलिए मैं Jason Portman, ऐसे तो छोड़ नहीं सकता इन्हें। please come to the hospital मैंने entrance. मार ही डालूंगा। A doctor will escort you to your checkup. हो गया That was डायरेक्टर for साहब, प्लीज़ अपना Mr. पैटर्न दिखाइए। Jason Portman. आप सारी ज़िंदगी के लिए तो यहीं पे A खड़े doctor will escort नहीं you रहने to वाले, your राइट? appointment. Please proceed to the hospital entrance. ओके। और जेसन पोर्टमैन, इनका हमने डिस्कस लिया था मेन सीरीज़ में, आपको याद होगा। अरे यार, मैं यहाँ से हट जाता हूँ यार, पता नहीं, शायद मेरे यहाँ पे रहने से ही ये अपना पैटर्न नहीं दिखा रहे। आई डोंट नो, हो भी सकता है। I really don't know why he's just standing there like a statue. Come on. Okay, आ रहे हैं। अब मुझे चुपचाप पैटर्न फॉलो करना है। ओके, आ जाइए सर, आ जाइए। आप बहुत कुछ जान गए हैं प्रोविडेंस, ICA, इन सभी के बारे में, तो मुझे आपको भी निपटाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि आपको बेहोश करूंगा बस, लेकिन नहीं सर, मैं आपको मार ही डालूंगा। ओके, यहाँ पे आए हैं, सामने एक नूडल बोल है। अब मुझे पता नहीं कि ये पिएंगे या नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के देख लेता हूँ। ऑलराइट, आराम से देखते हैं कि अभी डायरेक्टर साहब क्या करने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर तो कोई झूमर भी नहीं है जिससे मैं गिरा सकूँ, और मेरे पास साइलेंसर वाला गन भी नहीं है। और सर, आप यहाँ क्या करने आ रही हैं? ऊपर कोई चिप नहीं है। Just wanted to express my gratitude. I appreciate your exercise in restraint regarding reporting that incident. Ah, Director. Well, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा ना, तो ये जो शाना डायरेक्टर है ना, ये अपना पैटर्न नहीं दिखाने वाला, तो मैं इसलिए यहाँ से थोड़ा सा दूर भागता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या होता है। नहीं, डायरेक्टर साहब तो अभी बातें करने में ही मग्न है, तो मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं सबको ही एक साथ निपटा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये रहा डेक्स्टर दूसरे पेशेंट्स के साथ। excuse me, I'm very sorry. ओके, एक्सक्यूज यू। हो गया डायरेक्टर साहब का गुफ्तगू। प्लीज़ डायरेक्टर साहब, अपना काम कीजिए प्लीज़। ओके, यहाँ से हटे हैं अभी डायरेक्टर साहब, अभी पता नहीं क्या करने वाले हैं। इनका हमें डिस्कस चाहिए, क्योंकि लेकिन मुझे कोपचा नहीं मिल रहा है। ओहो, मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये दोबारा यहाँ पे आएंगे। इसके लिए मुझे जहर चाहिए, और जहर मुझे पता है, लेकिन मैं इस डिस्गाइज में जहर लेने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए डिस्गाइज हमें, पहली जो चीज़ है वो एक डिस्गाइज की हमें आवश्यकता है। जो डिस्गाइज हमें, ये भाई साहब, नहीं, नीचे एक बंदा है जो कि देख लेगा हमें, तो इसलिए मुझे दूर भागना पड़ेगा। तो बाकी किसी ना किसी एक का हमें डिस्गाइज चाहिए। और हाँ, मुझे यहाँ से आराम से मिल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ से मुझे आराम से मिल जाएगा यार, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ से। ये जो दो बंदे हैं यहाँ पे मूढ़क, ये इन दोनों को पता भी नहीं है कि इनके ऊपर क्या अभी मुसीबत आने वाली है। सो जाओ। ऑल वेरी गुड। तो अपना कपड़ा दो,
रॉड लिया, पिस्टल लिया। तेरा पिस्टल कहाँ है? ऑलराइट, चलो सब कुछ ले लिया, डिस्गाइज भी ले लिया। अभी हम लोग नीचे जा सकते हैं और उस बोल ऑफ नूडल पे हमें जहर मिलाने के लिए किचन स्टाफ का डिस्गाइज की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो और यूकी यामाज़ाकी और डायरेक्टर साहब की नज़रों से बचते हुए हमें आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बंदे हमें पहचानते हैं, शक कर सकते हैं। इस पे हमें जहर मिलाना है और इसलिए इसके लिए हम नीचे जाते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड के डिस्गाइज में तो कोई भी बंदा हम पे शक नहीं करेगा। अबे यार तू क्यों शक कर रहा है बे? चुपचाप से निकल जाते हैं। यहाँ पे ही रखा है ये, और रॉड ओके है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक मारता हूँ और उस तरफ देखो। अरे यार क्या अजीब है यार। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ये देखेगा। गन को मैं फेंक नहीं सकता, राइट? मतलब मैं रख सकता हूँ लेकिन फेंक नहीं सकता। और राइट, ये यहाँ से गुजर गए। टोकी टोकी पाओ पाओ, वाताशी ना कोकोरो के टोकी टोकी पाओ पाओ। मिल गया जो चीज़ हमें चाहिए था। ओह डिस्गाइज, एक डिस्गाइज भी तो हमें चाहिए, राइट? रॉड से इनका तबला बजा देंगे, गेम बजा देंगे इनका पूरा। चलो, बहुत शक करते हो ना तुम दोनों। रॉड अंदर, सैर है मेरे पास, वेरी गुड। और अभी ओके, एक शेफ हम पे शक कर सकता है, तो इसके निगाहों से हमें पहले तो दूर भागना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि शक के चलते पूरा का पूरा प्लान जो है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। और यहाँ पे ना ये इस स्टॉल पे भी एक अपॉर्चुनिटी है। पफर फिश, जो कि एक जहरीला फिश है, वो बैन है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन मिस यूकी यामाज़ाकी जो है वो डेयरडेविल है। वो शी लव्स एडवेंचर, शी लव्स डेंजर, so she wants to eat that dangerous puffer fish. लेकिन मैं स्किनी शेफ हूँ सर, यू आर मेकिंग अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। अगर मैं चाहूँ तो आपका जो सर है ना वो मैं फोड़ के 2 हिस्सों में फेंक सकता हूँ, ठीक है? तो हाँ, ये दोनों बंदे हम पे शक कर सकते हैं और मुझे जहर मिलाना है, लेकिन डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, पफर फिश के बारे में, राइट? तो पफर फिश एक जहरीला फिश है। अरे यार क्यों खा लिया क्यों? This is all so standard. Excuse me. Could I ask you for some fugu roll? Yeah. Thousand Fugu apologies, fish, miss, right? but hospital administration has put a ban on pufferfish. There was an Fugu fish, incident, puffer fish को जापानीज में कहते हैं, ठीक है? an apprentice didn't put himself to- तो ये यहाँ पे बैन है, लेकिन मिस यूकी यामाज़ाकी खाना चाहती है। तो अगर मैं फुगु पेश करता हूँ तो उसे खा के मिस यूकी यामाज़ाकी परलोक को सिधार जाएंगी। बहुत बढ़िया, मौका मिल चुका है। ऑसम। तो मैंने जहर मिला दिया है और अभी डायरेक्टर साहब जो है वो है कहाँ? और वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें बस इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब डायरेक्टर साहब यहाँ पे आएंगे और अपना जो जहरीला नूडल है वो टेस्ट करेंगे, एजेंट 47 का स्पेशल तड़का वाला। तो उसके लिए थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लेते हैं और डायरेक्टर साहब के आने के बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगा, ठीक है? तो एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि वो पफर फिश है कहाँ, क्योंकि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो ये रहा वो पफर फिश, और जिसे फुगु भी कहा जाता है। तो मिस यूकी यामाज़ाकी इसे खाना चाहती है, लेकिन बैंड है, ठीक है? आप किसी को सर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन एजेंट 47 ये फुगु फिश लेके सर्व कर सकता है मिस यूकी यामाज़ाकी को, और फिर यूकी यामाज़ाकी परलोक को सिधार जाएंगी। और मेरे ख्याल से अभी काफ़ी वक्त हो चुका है, तो आ जाना चाहिए सर जी है कहाँ? ओके, आ रहे सर, आ रहे। ठीक है, चलो
सर आ रहे हैं और आके ये टेस्ट करेंगे अपना जो जहरीला नूडल है, और फिर जो होगा आपको तो पता ही है। मरेगा तो नहीं है रैट पॉइजन में, ये रैट पॉइजन में मरेगा नहीं, तो ये जाएगा टॉयलेट में और फिर हम टॉयलेट पे इसका तबला बजाएंगे, ठीक है। और तबला मतलब हम तबले के साथ साथ गिटार और ड्रम्स सब कुछ बजा डालेंगे, ठीक है। मतलब मार डालेंगे अगर आप एक शब्द में कहना चाहते हो। शक ही शक। That is pretty gross, actually. Okay, ma'am, don't be mad. Okay, खा लिए, ठीक है, चलो। Okay. सर जी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक कर दिया। You'll feel much better afterward. Okay, अभी बस तो हमें पीछे जाना है और मैं बहुत ही गंदी मौत मारने वाला हूँ। अरे यार, लेकिन यहाँ पे तो एक और बंदा है। Really nice. अब शायद यहाँ से हट जाए ये घिनौनी दृश्य देख के। ये तो हटने का नाम नहीं ले रहा, तो एक मिनट। चलो सो जाओ। वेरी गुड। जल्दी से डिस्गाइज दे दो फटाफट से, अच्छे बच्चे की तरह। बट बॉडी ऐसे छोड़ने का नहीं। और पहली बार एजेंट 47 को मैंने बालों के साथ देखा है, डायरेक्टर साहब का विग लेने के बाद, और इनको ऐसे ही पढ़ने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो I'll recommend this place to all my friends back home, sir. All right. अरे मुझे तो मार डालना था, राइट? शिट, मैंने ये क्या कर दिया? शिट। अच्छा ठीक है, चलो डायरेक्टर साहब को ये ब्यूटीफुल हॉस्पिटल चलाने देते हैं, और जब मिस्टर डायरेक्टर देखेंगे कि यूकी यामाज़ाकी मारी गई है और एरिक सोर्ड्स भी मारा गया है, तो वैसे ही ये अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। तो अभी ना यहाँ पे मैं ऐसे धड़ल्ले से घुस तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कई सारे बंदे हम पे शक भी कर सकते हैं। ऐसे घुसना नहीं चाहिए। और अब ये 1 2 3 4 बंदे हम पे शक कर सकते हैं, जिनमें से ये प्रमुख है। ये जो बंदा है ना, ये प्रमुख बंदा है जो कि हम पे शक करेगा, क्योंकि इसके बगल में जो दरवाज़ा है वही दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए जो एआई कंट्रोल रूम है। काई का जो कंट्रोल रूम है वो इसी फ्लोर पे है। और आई एम नॉट मिस्टर डायरेक्टर सर। और ये जो डॉक्टर है ना, ये हम पे शक करेगा, और इसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा। ये कॉइन मैं हाथ पे लेता हूँ, और फिर इनको मुझे अगर कैसे ना कैसे करके पीछे लेके जाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। लेकिन मैं लेके कैसे जाऊँ उन्हें? चश्मा बंदूक। एक मिनट, जो डॉक्टर, यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, इसके पीछे से अगर मैं निकल जाऊँ। ऑलराइट, यहाँ से मैं निकल गया। और 47, I have intel regarding the pilot. ओके। I managed to gather intel from the hospital security system. और ये पायलट का हमें डिस्गाइज चाहिए ताकि मैं इसे लेके भाग सकूँ। ये जो चॉपर को लेके मैं भाग सकूँ, तो इसके लिए भी मुझे rumor has it that the chief surgeon suffers from trembling hands. ओके, तो चीफ सर्जन है, उसका डिस्गाइज लेके मुझे इनके पास आना पड़ेगा, इन महाशय के पास आना पड़ेगा, पायलट महाशय के पास, और फिर इनको हमें बेहोश करके इनका डिस्गाइज लेके मैं चॉपर से जा सकता हूँ। राइट, ये जो यहाँ पे मैं फंस तो नहीं जाऊँगा ना? बहुत बढ़िया। अब जो बूढ़ा डॉक्टर यहाँ पे है, उनको थोड़ा सा उस तरफ घूमने दीजिए, और ये हाय रे कमर का दर्द, उस तरफ घूम जाइए सर। Doctor?
क्या पुश एलिमिनेट? ओ हो, मैं यहाँ से बाहर भी फेंक सकता हूँ मैडम जी को, जो कि आनंद ले रही है दृश्य का। और मैं यहाँ से आ तो गया मैं। आप कॉइन लेने चाहिए। कॉइन उस तरफ है सर, कॉइन उस तरफ है, उस तरफ घूमिए। टाइम, ओहो यार, एक मिनट, कॉइन की आवश्यकता इसमें नहीं है। मैं यहाँ से ही घुस सकता हूँ। घुस जाओ। ऑलराइट, यहाँ पे एक बंदा है और ये आराम से मैं घुस चुका हूँ यहाँ पे। वेरी गुड। वैसे कॉइन को फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये रहा एरिक्सोडस, बड़े ही मज़े से AI बॉट्स के ज़रिए अपना चिकित्सा करवा रहा है, लेकिन इसका मैं अभी आराम हराम करने वाला हूँ। मैं इंटरप्ट प्रोसीजर, तो इसके ज़रिए मैं ये जो प्रोसीजर है, ये जो रोबोट्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए शांत कर सकता हूँ, जो कि मैं अभी करने ही वाला हूँ। तो रोबोट्स अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन और ये है काई का कंट्रोल रूम, ये रहा, और ये है वो AI। राइट, तो अभी ये अपना जो सिस्टम है उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें कुछ ना कुछ लोचा करना है, और उसके बाद और राइट क्लियर, राइट हो गया। ओके, तो सिस्टम जो है वो अभी दोबारा से फुल्ली फंक्शनली काम करना शुरू कर चुका है, और अभी हमें जो करना है इसे टैम्पर करना है, ये जो AI है। और पीछे कौन नीचे? ओहो, पायलट। ओके, स्टेबल है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए रहने नहीं वाला। ऑलराइट, तो इसको मैंने और थोड़ा सा मैंने और टैम्पर कर दिया। और राइट, और अभी आप देखोगे कि ये फिर से रिबूट होगा, लेकिन एक पैटर्न रहेगा, और जिस पैटर्न को लेके मैं AI को शट डाउन कर सकता हूँ, या फिर इस पर मैल फंक्शन करवा सकता हूँ। ओके, तो अपने आप को ठीक करो जल्दी। लगता है थोड़ा सा और टैम्पर करना पड़ेगा इसे। और हो गया। ऑलराइट, 1 2 3 4, और बहुत ही ज़्यादा आसान आज का जो सीरीज रहने वाला है। 1 2, ये देखो 3। राइट, आई एम नॉट द डायरेक्टर। ये देखो AI जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। रेड पूरा लाल हो चुका है, और अभी कोई ओहो एक बंदा अमेरिका से आ रहा है, और इनके आने से नहीं, पहले इसे मुझे शांत करना पड़ेगा। चुप रहे, सो चुका है। वेरी गुड। अब देखो भाई लोग, ये nasty। और सोडस यहाँ पे कुत्ते की मौत मरा एजेंट 47 के हाथों। कोई आ तो नहीं रहा है ना, राइट? बहुत बढ़िया। तो सभी यहाँ पे बहुत चुका हो चुके हैं। I'm not sure what to feel about this one. Yeah, right. It's really nasty. For another time. Yamazaki awaits. नहीं, यामाज़ाकी के पीछे अभी हम नहीं जाने वाले। ओह, यामाज़ाकी को मारने के बाद ही मैं चॉपर से यहाँ से भाग पाऊँगा, तो इसलिए मुझे युकी यामाज़ाकी को मारना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, एक काम क्यों ना करे, माउस वगैरह काम कर रहा है। ओह, डायरेक्टर साहब यहाँ नहीं, ये डायरेक्टर नहीं है, ये चीफ सर्जन है, और इनका डिस्गाइज लेके ही मैंने मेन सीरीज में मारा था, आपको याद होगा। तो ऑलराइट, तो अभी भागने के लिए ना मुझे युकी यामाज़ाकी को मारना पड़ेगा। तो चलिए मार के आते हैं, ठीक है। कोई फैंसी वे में मैं नहीं मारने वाला, बिल्कुल जैसे नॉर्मली मारा जाता है। एक यहाँ पे एक कटाना रखा है, और उससे मारेंगे, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा ग्रूसम लगे।
तो इसलिए चलेंगे अभी। और जो योगा टीचर का डिस्गाइज लेके मैंने मारा था मेन सीरीज़ में, आपको याद होगा, तो वो भी ऑसम था और वो भी एक सिनेमैटिक किलिंग ही था। लेकिन क्योंकि मेन सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है तो इसलिए मैं और ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाने वाला। तो अभी वो तो हो चुका है। सेफ विद एजेंट 47? No man, you are definitely wrong. Maybe you can tell me, is it true? What up? और ठीक है, Even with the added security, क्या ले, this is the ये most ले relaxing gig I've been on. या फिर ये ले? मैं तो ये लूँगा भाई। Makes me miss the old days, to be honest. और मिस युकी यामाज़ाकी Pretty happy अभी she got out of the clan. बाहर ही है, तो इन दोनों को हमें मारना पड़ेगा। आराम से मारेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से ही मारेंगे। उन्हें घूमने दीजिए। मैंने इन्हें फेंक के मारा था नीचे और अभी मैं पीछे से कटाना घुसाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम है। आप उस तरफ तो घूमिए। ऑलराइट, इसको भी वैसे ही। ऑलराइट, और इन दोनों को भी वैसे ही। Look out, friend. चल, और युकी यामाज़ाकी भी आने वाली है शायद, और बॉडीज़ को लेकर मैं यहाँ पे छुपा देता हूँ। जल्दी आप देख पा रहे हो जो थ्रोट है वो बिल्कुल ख़त्म, और यहाँ पे खून का ताला बन चुका है। ये तो नोटिस करने वाली है मैडम जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मैडम जी आने ही वाली है, तो मैं थोड़ा सा मज़ा करके आता हूँ तब तक। ओह, मैडम जी आने ही वाली है। बहुत बढ़िया, आने दीजिए मैडम जी को। और मैं यहाँ पे इंतज़ार करता हूँ ताकि पीछे से मैं इनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड है उनका लेके मैं फिर मैडम जी का ले पाऊँ, और फिर हम जाएंगे चॉपर से। ठीक है, चॉपर से भागने का एक अलग ही मज़ा होता है। दृश्य बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है शायद। धुआं उड़ रहा है यहाँ पे, भापनुमा कुछ बन रहा है। ये हॉट स्प्रिंग ही है। आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं मैडम जी, और साथ ही साथ पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। You need some help there? Shit! That's both targets down. Time to find an exit. Head down here. Lost visual on target Delta. Move to last known position. बहुत बढ़िया। तो अभी ओ शेट आ रहा है ये तो बंदे। बहुत बढ़िया, चलो अभी कोई और मेरे ख्याल से नहीं आएंगे, तो सबको मैंने मार दिया। तो अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अरे निकलो यार, एजेंट 47 क्या कर रहे हो? ओके, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, ठीक है। सबको मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाता हूँ। किसी के शक पड़ने से पहले। बॉडी फाउंड, हाँ भाई 6, 7, 8, 9 बॉडीज़ तो वहाँ पे गिर चुका है। तो जल्दी निकलते हैं। कोई भी पंगा हमें पैच पे यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम बन चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ चॉपर लेने के लिए।
और जितना ज़्यादा नज़दीक बढ़ रहा हो म्यूज़िक उतना ही ज़्यादा टेंस हो रहा है। तो लीजिए दोस्तों, ऊपर जाना पड़ेगा मेरा, नहीं यहाँ से ही मेरे ख्याल से, अच्छा ऊपर से राइट, यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ एजेंट 47 के साथ हिटमैन 1 सिनेमैटिक किलिंग रिमास्टर्ड स्पेशल पार्ट 4 होता है ख़त्म, और इसी के साथ रिमास्टर्ड सीरीज़ भी ख़त्म हो जाता है। और अभी बस एक और 15 मिनट का एपिसोड मैं लाऊंगा, उसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे नई गेम प्ले सीरीज़ की ओर। तब तक के लिए, और हाँ, जो 15 मिनट का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है केन मॉर्गन और जॉर्डन क्रॉस के साथ। इन दोनों को अगर हम आपस में मिला देते हैं, जो कि इन्हें पता नहीं है कि ये दोनों एक ही होटल में रह रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ तो क्या होता है, उसी के साथ 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है अपलोड। और खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आपके लिए मैं लाने वाला हूँ एक और नया दमदार गेम प्ले सीरीज़। और हिटमैन से मैं थोड़ा सा भी परहेज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हिटमैन एब्सोल्यूशन, हिटमैन 1 मैंने दोनों बहुत ही ज़्यादा दिल लगा के और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है मैंने, और इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हिटमैन से मैं थोड़ा सा भी दूर होने वाला हूँ। अभी मैं रेसिडेंट एविल का एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, और सोच रहा था कि रेसिडेंट एविल विलेज पहले खेलूँगा, लेकिन नहीं, स्टोरी को समझने के लिए मुझे पहले बायोहैज़ार्ड खेलना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लाने वाला हूँ रेसिडेंट एविल बायोहैज़ार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मज़ेदार, ख़तरनाक होने के साथ साथ मज़ेदार गेम प्ले सीरीज़ भी रहने वाला है। तो देखना ना भूलिएगा मेरे साथ रेसिडेंट एविल बायोहैज़ार्ड आने वाले नेक्स्ट गेम प्ले सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।